जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, आपका दोस्त, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आज का किस्सा लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने, आपके दरबार में। तो जिल्ले इलाही रहमत फरमाएंगे मुझ पर। मित्रों कहेंगे आपकी आज की इस मूड में हो भाई, ये क्या मुगले आजम की भाषा बोलनी शुरू कर दी। मुगले आजम की जबान बड़ी प्यारी जबान है फिल्म की। ठीक है, वो एक काल्पनिक किस्सा है, वो एक और बात है, लेकिन बात फ़िल्म की हो रही है। और जब ऐसी माइलस्टोन फ़िल्मों की बातें करते हैं ना, मज़ा आता है। मुझे तो कम से कम खूब मज़ा आता है। वो चाहे प्यासा हो, गाइड हो और मुग़ल-ए आज़म हो, मदर इंडिया हो, आवारा हो, है ना? हालाँकि शोले तो ख़ैर बुरी तरह नकल थी, सीन दर सीन नकल की हुई। चल गई एक और बात है, चलने को तो खोटी चवन्नी भी बाज़ार में चल जाती है। मैं शोले जैसी फ़िल्मों को पसंद नहीं करता। मनोरंजन के लिए ठीक है, लेकिन वो रचनात्मकता के दृष्टिकोण से मैं नहीं करता पसंद। तो मुग़ल-ए-आज़म से बड़ी नहीं तो उससे कम भी नहीं, एक ऐसी फ़िल्म की आज यहाँ बात करने जा रहा हूँ, उससे जुड़ा हुआ किस्सा लेने जा रहा हूँ। वो फ़िल्म है गाइड। तो गाइड फ़िल्म में क्या हुआ कि वो कैसे उसका बनाए जाने का आइडिया आया, किसके दिमाग में आया, अमेरिका में आया, फिर क्या सोचा अंग्रेजी, हिंदी दोनों में बनाएँगे, फिर अंग्रेजी का निर्देशक तय हुआ, फिर हिंदी में चेतन आनंद, फिर चेतन आनंद चले गए। तो सबसे पहले तो कौन आए थे? इसमें गोल्डी को कहा, लेकिन गोल्डी ने मना कर दिया, तो फिर चेतन आनंद के बाद राज खोसला, फिर गोल्डी यानी विजय आनंद वापस आए। वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। मैं यहाँ दूसरी बात बताने जा रहा हूँ। वो ये कि जब ये सेटअप बन गया कि चलो ऐसा करते हैं कि वो जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि टेड डेनियल बस्की जो अंग्रेजी के निर्देशक थे गाइड के, अंग्रेजी गाइड के, उन्होंने कहा ना वैजयंतीमाला को शी इज वेरी फैट, वो बहुत मोटी है। तो उस प्रकरण में वीडियो में आपको बताया था अंततोगत्वा फिल्म की हीरोइन जो है वो वैजयंतीमाला से लीला नायडू होते हुए वहीदा रहमान जी को तय कर लिया गया। ये उतना हो गया। अब गीतकार की बात, संगीतकार के रूप में देव आनंद और विजय आनंद यानी आनंद बंधुओं के दिल दिमाग में कहीं कोई संदेह ही नहीं था कि एस डी बर्मन साहब को ही लेना है, इनके अलावा किसी और को लेना है सोचा ही नहीं था। दादा दादा बर्मन दादा करेंगे। वो उनके साथ 9-2-11 और काला बाजार ये सब फ़िल्में कर चुके थे, तो जानते थे कि क्या है, उनका जादू क्या है, उनके संगीत का वो अच्छी तरह समझते थे। तो गीतकार की बात आई। अब गीतकार के रूप में ताज़ा-ताज़ा मतलब ये फ़िल्म जो है ना, ये 63-64 में बन रही थी, मतलब बनना इसकी प्लानिंग शुरू हुई, तो 63 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी नवकेतन की तेरे घर के सामने। वो विजय आनंद द्वारा थी वो फ़िल्म भी, देवानंद थे उसमें और आपको पता ही होगा कि उस फ़िल्म में क्या-क्या था, तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊँगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊँगा तेरे घर के सामने, दिल का भंवर करे पुकार। सुन ले तू दिल की सदा, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, जाने ना माने ना मेरा दिल दीवाना। तो वो जो उस फ़िल्म में हसरत जयपुरी को गीतकार लिया था, आनंद बंधुओं ने। तो यहाँ गाइड के लिए भी हसरत जयपुरी को साथ ले लिया गया। अब मैंने यहाँ एक वीडियो किया था, एक किस्सा बताया था, यहीं इसी किस्से का थोड़ा-सा एक दूसरा वर्ज़न बताया था कि हसरत जयपुरी पहले गीतकार थे, बाद में शैलेंद्र को लिया गया गाइड फ़िल्म में। तो उस वीडियो का जो मेरा है उसका शीर्षक शायद ये था कि गाइड फ़िल्म के गीतकार पहले ये थे, ऐसे था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भई हसरत जयपुरी का एक जो गाने का मुखड़ा है वो पसंद नहीं आया देवानंद और विजय आनंद को। फिर उसके बाद में उन्होंने हसरत जयपुरी को हटाया और फिर शैलेंद्र को लाए। इसमें विजय आनंद के वर्ज़न से थोड़ा-सा संशोधन है, हल्का-सा है विजय आनंद के वर्ज़न से। उनकी आत्मकथा जो उनकी जीवनी जो है, मराठी में एक होता गोल्डी और हिंदी में एक था गोल्डी, उसमें है। उसमें उल्लेख है। अनीता पाध्ये जी ने उल्लेख किया है विजय आनंद के हवाले से। विजय आनंद तो अब दुनिया में नहीं है।
तो वो ये है कि ये हसरत जयपुरी उस समय उनका जो कॉन्ट्रैक्ट बना था 25,000 रुपयों का बना था, गीत लिखने का, गाइड फ़िल्म बहुत बड़ी रकम होती थी 25,000। उस समय गीतकार को एक गाने का 500 रुपया मिलता था, 500 और इस फ़िल्म में शायद 8-9 गानों का या 10 गानों का इतना ही मामला था, तो वो 5-1 हज़ार, साढ़े 4-5 हज़ार रुपए बनते, लेकिन 25,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। देव आनंद ने इस फ़िल्म को भव्य बनाने में कोई समझौता नहीं किया, खूब खर्चा किया। बताऊँगा इस वीडियो के बाद में कि कितना खर्चा किया और कितनी कमाई हुई। तो हज़रत जयपुरी ने एक गाना लिखा, वो गाना सचिन दा ने रिकॉर्ड भी कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद में जब एक दिन सचिन दा और देव साहब और विजय आनंद साहब बैठे सुन रहे थे, तो उन्हें लगा कि यार ये गाना कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, हुआ नहीं, मज़ा नहीं आया। ये गाने में यहाँ ये कुछ चीज़ें ऐसे नहीं, वैसे होनी चाहिए, बदलना पड़ेगा। ये दोबारा करते हैं तो सचिन दा ने हसरत जयपुरी जो गीतकार थे उनसे कहा कि हसरत मियाँ यार ये जो गाना है ना, ये यहाँ जम नहीं रहा, इसे थोड़ा-सा आप ऐसे-ऐसे यहाँ से दोबारा ऐसे लिखिए और फिर कुछ और चीज़ लाइए, थॉट लाइए, फिर हम ये गाना रिकॉर्ड करते हैं। ये जमा नहीं, थोड़ा अच्छा वो बर्मन दादा का अपना थोड़ा अच्छा करके लाओ, ऐसे वो पान-वान खाते रहते थे ना, काफ़ी कुछ उनका स्टाइल बाद में जो है वो लक्ष्मीकांत जी ने कॉपी तो नहीं किया लेकिन वो भी पान से मुँह भर लेते थे। तो जब बर्मन दादा के मुँह से ऐसे सुना तो हसरत जयपुरी जो थे ना मैं कोई उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रशंसक तो छोड़िए प्रशंसक भी कभी नहीं रहा, व्यक्तित्व का, गानों की बात अलग है। तो गाने वो सिचुएशनल गाने होते थे। मैं हसरत जयपुरी को ना तो कोई बहुत बड़ा बड़ा शायर मानता हूँ, ना बड़ा गीतकार मानता हूँ। लेकिन ख़ैर तो हसरत जयपुरी ने उस समय जब बर्मन दादा ही थे वहाँ पर, हसरत जयपुरी के साथ उस समय देव आनंद और विजय आनंद नहीं थे मौजूद वहाँ। तो जब बर्मन दादा ने ये कहा कि हसरत मियाँ इस गाने को थोड़ा ऐसे-ऐसे वो सारी बात की तो हसरत जयपुर में बड़ी ही अ, अजीब तरीके से, बड़े ही घटिया तरीके से उन्होंने कहा था मैं इससे अच्छा और क्या लिखूँ? ये तो एक भ डॉट वे का गाना है। वो जो उन्होंने 3 अक्षर का एक शब्द बोला जिसका पहला अक्षर है भ, दूसरा है वे। इसमें कई बार पीछे वाह आता है। बीच में एक अक्षर मैंने हटा दिया क्योंकि इस मंच की वो मर्यादा नहीं है कि मैं वो शब्द बोलूँ। तो एक उस भ, वे का गाना है। बर्मन दादा शॉक्ड, सन्न रह गए। ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं बातचीत में मेरे सामने हसरत। इस भाषा में बोल रहे हैं। ये फ़िल्म का गीतकार बोल रहा है। ऐसी भाषा। तो चवन्नी छाप जो गुंडे होते हैं, उठई-गिर होते हैं, फुटपाथ ये उनकी भाषा। ऐसा शब्द। अरे साहब बर्मन दादा क्या प्यारे आदमी थे, उनकी भाषा ही कुछ और हुआ करती थी। अब बर्मन दादा ने ये बात बताई, देवानंद और विजय आनंद को, दोनों सन्न रह गए, शॉक्ड। ये भाषा दादा आपके सामने वो फ़िल्म के लिए। ओह! अब देवानंद ने कहा गोल्डी से गोल्डी ने कहा, विजय आनंद ने देवानंद से कहा, "देव पापा, ऐसे आदमी के साथ काम कैसे करेंगे भाई? जिसकी भाषा का लेवल ये है, उसके साथ काम कैसे करेंगे? हम नहीं कर सकते।" वो देव पापा कहते 10 साल छोटे थे, 10-11 साल गोल्डी, वो देव पापा ही कहते थे। चेतनानंद को भापा कहते थे, भा पापा यानी बड़े भाई और देव पापा। बोले देव पापा ऐसे आदमी के साथ काम कैसे करेंगे हम? देवानंद ने कहा बात तो ठीक है गोल्डी, अब पता करो एसोसिएशन के रूल क्या है, नियम क्या है? वो जो गीतकारों की एसोसिएशन होती है ना उसके हर की होती है संगीतकार की जूनियर कलाकारों की, निर्माताओं की, सबकी तो उसके नियम क्या है? तो नियम पता किए तो जो एसोसिएशन थी उसके नियम ये थे कि अगर कोई भी निर्माता किसी भी गीतकार से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद अगर कोई भी निर्माता किसी भी गीतकार से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद में कम से कम एक गीत रिकॉर्ड कर लेता है तो उसे और फिर वो हटाना चाहे गीतकार तो उसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे देने पड़ते हैं, पूरी फ़िल्म के पैसे।
और एक भी गीत रिकॉर्ड नहीं होता है तो बात दूसरी है। तो एक गीत तो रिकॉर्ड हो चुका था। तो देवानंद ने प्रोडक्शन कंट्रोलर से कहा कि भैया बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कितना हुआ है? तो प्रोडक्शन कंट्रोलर ने बताया कि भाई 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, हसरत जयपुरी के साथ हमारा गाने लिखने का। तो देवानंद ने 25,000 का चेक बनवाया और अपने आदमी के हाथों हसरत जयपुरी के घर भिजवा दिया। तुरंत ही बोले जाओ दे आओ। ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे और कोर्ट में लड़ेंगे, कुछ नहीं। वो एक बढ़िया रचनात्मक फिल्म बनाना चाहते थे, यहाँ शांति रखना चाहते थे। जाने दो, पैसा गया गया, आंख फूटी पीर गई। ओ तो 25,000 का चेक सिर्फ एक गीत के लिए। अब हसरत जयपुरी को जब वो चेक मिला, वो आदमी समझ तो गया ना, क्योंकि अगर कोई आदमी अगर कुछ गंदा घटिया बोलता तो उसे पता है ना कि मैंने ऐसा बोला है तो उसका ये होगा। अब वो हसरत जयपुरी दौड़े दौड़े पहुंचे नवकेतन के ऑफिस और पहुंच के कहा, अरे क्या हुआ देव, क्या? फिर वो दिमाग में आया ना उनके कि हाँ मैंने ही बोला ये उसका। तो बोले मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ये तो देव आनंद वो ठीक है, अलग तरह के बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा नहीं हसरत साहब, ये मामला जम नहीं रहा है, फिर कभी अगर कोई गुंजाइश हुई तो आपके साथ काम करेंगे, ये नहीं जमेगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि तुमने क्या बोला, कितना घटिया बोला, थर्ड क्लास भाषा बोली, कुछ नहीं कहा। बड़े लोग थे साहब, बड़प्पन था। हसरत जयपुरी मुंह लटका कर वहां से आ गए, निकाल दिया फिल्म से। तो अब उसके बाद जब ये शैलेंद्र को बात पता चली कि हसरत को निकाल दिया है फिल्म से, तो शैलेंद्र ने संपर्क किया। एक वर्जन तो वो था कि आनंद बंधुओं ने संपर्क किया शैलेंद्र से, दूसरा वर्जन ये कि शैलेंद्र ने संपर्क किया। तो शैलेंद्र ने संपर्क किया तो उसके बाद आगे की कहानी आपको पता है। तो वो जो गाना रिकॉर्ड हो चुका था ना, उसकी जगह जो दूसरा गाना बना, वो गाना था वो दिन ढल जाए हाय रात न जाए तू तो न आए तेरी याद सताए। ये गाना था। शैलेंद्र के साथ विजय आनंद और देव आनंद पहले भी काम कर चुके थे, वो जानते थे। लेकिन खैर उन्होंने अपना निर्णय बदला और इस कारण हसरत जयपुरी को इस फिल्म से गाइड से हाथ धोना पड़ा। मित्रों, आदमी को बहुत संभल कर बोलना चाहिए। पता नहीं कौन सा शब्द किस जगह जाकर उसका सत्यानाश कर दे, उसके करियर का, भाग्य का, जीवन का कबड़ा कर दे। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि किस्से आपके सामने लाऊं तो उन शब्दों को यहां से एडिट कर दूं या उनको इस तरीके से सेमी एडिट कर दूं कि वो सार्वजनिक मंच की मर्यादा पर आंच नहीं आने दें। इसलिए मैंने उस भा डॉट 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 वे शब्द को इस रूप में कर दिया। अब आप एक काम कीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो पसंद कीजिए और अगर चैनल आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो तुरंत। और अपनी राय अवश्य लिखिए, ये किस्सा कैसा लगा अपनी राय लिखिए आप, और कैसे किससे किन विषयों पर किन लोगों से संबंधित सुनना चाहते हैं लिखिए, मैं आपको सुनाऊंगा, लाऊंगा वो। और फिलहाल चलता हूं मैं, अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर आऊंगा। तो बस अनुमति दीजिए, अनुमति इस बात की कि अगली बार अभी आप छोड़ेंगे तभी तो आऊंगा ना भाई, नहीं तो आऊंगा कैसे अगले किस्से में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।